आज इसी पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग। जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको पता होगा। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है आपके एवरीडे लाइफ में कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो? बहुत सिंपल है, आपको पता होगा कि जैसे कंब्यूशन रिएक्शन होता है, दहन अभिक्रिया, नाम सुनेंगे, दहन, जलने वाली अभिक्रिया। माने जलता कैसे कोई पदार्थ है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। वायु में जो ऑक्सीजन मिला होता है उसकी उपस्थिति में जलता है। इसका मतलब ऑक्सीजन जाके मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अगर दैनिक जीवन में प्रभाव पूछा जाए तो पहला तो आपके सामने खुद जानकारी होगी कि एक होता है दहन अभिक्रिया। क्या होता है भैया? दहन अभिक्रिया। पहला प्रभाव तो आपका यही है कि दहन अभिक्रिया, जिसको आप कंबक्शन रिएक्शन या कंब्यूशन रिएक्शन, पहला प्रभाव यह पढ़ेंगे। ठीक। दूसरा, कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई भी मेटेलिक सबस्टेंस होता है, धातु से बना पदार्थ होता है, तो पहले बहुत चमकता है, बाद में धीरे 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 उसका कलर देखते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, डाउन होता जाता है। वजह क्या होता है? कोरोजन। कभी चांदी ले लीजिए, शुरू में जब लेंगे तो चमकेगा, बहुत चमकेगा, चमकता है, बाद में धीरे धीरे उसमें कालापन आ जाता है। लोहा ले लीजिए, लोहे से बनी जितनी भी वस्तुएं आप देखेंगे चमकेंगी शुरू में, बाद में धीरे 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 उस पर देखेंगे लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, कहते हैं जिसको आप जंग लग गया कहते हैं। तो यह सब जो होता है प्रोसेस संक्षारण के अंतर्गत आता है। संक्षार, जिसको इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं। तो दूसरा जो एवरीडे में होगा उसे आप कह सकते हैं संक्षारण। इसको मैंने कहा कोरोजन। ओके। तीसरा इसका क्या है? कभी कभी आप देखे होंगे जो ऑयली सबस्टेंस होता है, खराब हो जाते हैं, चाहे टेस्ट में खराब हो जाए, चाहे स्मेल उसका खराब आने लगे, चाहे उसका कलर खराब हो जाए। जैसे चिप्स होता है, कभी कभी जो पैकेट में चिप्स आता है खराब हो जाता है, अगर कहीं से भी उसमें वायु प्रवेश किया तो होता है ऐसा। अचार देखे होंगे खाने वाला, ऑयली सबस्टेंस है, आयरन में बनता है अचार, वह भी कभी कभी देखते हैं दही नुमा उस पर जमा हो जाती है, मानी कर्डी टाइप में हो जाता है, वह भी रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी, जिसको कहते हैं विकृत गंधिता। याद करिए फिर से, मैंने क्या बोला? विकृत गंधिता, जिसकी इंग्लिश होती है रेंसिडिटी। अब ध्यान दीजिए, आपका इसी तरह तमाम एवरीडे लाइफ में इसका यूज होता है, जैसे रेसिप्रेशन हुआ, श्वसन। तो यह सब जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव होता है। तो आज अगर आपसे प्रश्न जैसे पूछ दिया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, तो आप कहिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव बहुत होता है, जैसे श्वसन में, जैसे दहन में, जैसे कोरोजन में, जैसे रेंसिडिटी में। अब आपसे अलग से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन एंड व्हाट इज सेफ्टी? इसकी क्या सुरक्षा है, इसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? तो तमाम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी से सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं आप, तमाम यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। तो उन्हीं सब प्रश्नों को जानने के लिए पहले तो हम दहन अभिक्रिया बताते हैं। दहन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से सुनिए, जैसे अलग से प्रश्न पूछ दिया, दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगे,
माने जलने के बाद जैसे कोई कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेथेन है, अब मेथेन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जलाने पर, इसको जब जलाया जाएगा तो CO2 और H2O बनता है। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 4 हाइड्रोजन तो 2 2 4 हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया दाहिनी साइड, तो बाएं साइड भी 4 करना होगा, तो ये बैलेंस हो गया। तो आप दहन अभिक्रिया की डेफिनेशन बोल सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगे उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही तो है। जैसे ऑक्सीजन से क्रिया हो रहा है तो ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण का प्रयोग कहां हो रहा है, प्रभाव कहां दिख रहा है, दहन अभिक्रिया में। आई बात समझ में। घरों में जो एलपीजी चलती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो गैस सिलेंडर में भरा जाता है, उसमें आप देखे होंगे ब्यूटेन, उसका जो प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन भी ऐसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है। तो हमने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगे उस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। माने व्हेन एनी सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड बर्न in the presence of air or oxygen, then those are called combustion reaction or combustion reaction. For example में तमाम पदार्थ हैं, जैसे कोई चीज जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, आपको पता होगा। दूसरी चीज मैंने आपको संक्षारण बताया। संक्षारण किसे कहते हैं तथा इसको रोकने का उपाय बताइए। तो मैंने कहा कोई धातु जब अपने आसपास उपस्थित अम्ल या आर्द्रता से क्रिया करके क्या करे, उसकी परत को संक्षारित कर दे तो यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग कैसे लगता है, जब वो नमी में रखा गया हो या पानी में रखा गया, या पानी पड़ता है कुछ दिन के बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, देखते हैं उस पे देखते होंगे उस पे लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, तो कहते हैं लोहे में जंग का लगना। तो यह अभिक्रिया संक्षारण अभिक्रिया होती है। परिभाषा फिर से सुनिएगा। when any metal react with acid or water in the presence of air, then those surface will be corrosive, then those are called corrosion. माने ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल या आर्द्रता की उपस्थिति में क्रिया करके उसकी सरफेस को संक्षारित कर दे तो यह अभिक्रिया संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे में जंग का लगना, चांदी की परत का काला हो जाना, जैसे तांबे का हरा हो जाना, तमाम जितने भी कलर चेंज होते हैं मेटल के सरफेस का, वह संक्षारण की वजह से होता है। माने नमी की वजह से, एसिड की वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीडेशन है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जैसे मैंने कहा आयरन मैंने ले लिया और मैंने ले लिया ऑक्सीजन ले लिया। क्यों 3/2 ले रहे हैं, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आगे का रिएक्शन सिंपल ढंग से होगा। H2O, पानी की कोई मात्रा फिक्स होगी नहीं, पानी चाहे जितना थोड़ा सा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो रिएक्ट करते हैं Fe2O3 इंटू XH2O। देखिए यहाँ 3 की ओर बचा, 2 से कैंसिल हो गया। ठीक, यह आपका हो गया रस्टेड, यह हो गया आपका रस्टेड आयरन। माने जंग लौह, जंग युक्त लौह। कहने का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु ऑक्सीजन और जल या अपने आसपास उपस्थित अम्ल या आर्द्रता माने नमी की उपस्थिति में उसके
सरफेस पृष्ठ को संक्षारित कर दे, यह विक्रिया संक्षारक क्रिया कहलाती है। तो यह तो दूसरा प्रभाव हो गया। तीसरा प्रभाव कहां दिखता है ऑक्सीकरण में? तीसरा प्रभाव मैंने कहा रेंसिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ दिया। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? आप कहिएगा जितने भी फैटी सबस्टेंस माने वसा युक्त खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ या तेल युक्त खाने वाला पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लंबे समय तक अगर संपर्क में है तो उसका गंध, सुगंध, टेस्ट सब चेंज हो जाता है। यह विकृत गंधिता होती है। when any substance in the presence of air, then those taste or smell will be changed, then those processes are called rancidity। जैसे आप कहिएगा चिप्स का खराब होना, जैसे आप कहिएगा अचार का खराब होना, एनी फैटी सब्सटेंस जब खराब होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से खराब होता है। तो अब देखेंगे जैसे चिप्स का पैकेट आप देखे होंगे, चिप्स का पैकेट देखे होंगे, पूरा गैस भरा होता है। क्यों गैस भरा होता है? नाइट्रोजन गैस होता है कि अगर ऑक्सीजन का संपर्क आ गया तो खराब हो जाएगा। नाइट्रोजन अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है, माने वह ऑक्सीजन से उसका संपर्क नहीं होने देता, इसलिए जब भी चिप्स को पैक करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन अक्रिय होता है, किसी से क्रिया नहीं करता और ऑक्सीजन को भी क्रिया नहीं होने देता, इसी वजह से चिप्स खराब नहीं होता। तो आप लोग प्यारे बच्चों देखें कि ऑक्सीकरण क्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव कहाँ कहाँ दिख रहा है। जैसे मैंने कहा लोहे में जंग का लगना, अब उसको रोकने का उपाय क्या है? आप देखते होंगे पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, तमाम जैसे किसी भी सरफेस को जंग से बचाना तो लोग पेंट लगाते हैं ना। तो संक्षारण रोकने का उपाय आपके दिमाग में खुद बराबर बना है। ओके, तो तमाम ऐसे प्रश्न आपकी बुक में होंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। यह लेसन आपका समाप्त हो गया। आने वाले लेसन को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ताकि शिक्षा भी सुचारू रूप से चले और आपके विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद।